नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आइए मैं कक्षा 11 का गणित लेकर पुनः हाजिर हूँ, जिसमें हम आज समुच्चय सिद्धांत को हल कर रहे हैं। अभी तक हमने 4-5 वीडियो इस पर दे चुके हैं। आज अगले वीडियो में हम लोग सम्मिलन और सर्वनिष्ठ समझेंगे और उस पर सवाल सीखेंगे। चलिए तो देखते हैं। सम्मिलन का मतलब होता है दोनों में मिलने वाला और जो ना मिलने वाला। सिंपल चीज़ आप समझ लीजिए। सम्मिलन का मतलब जैसे आपके पास कोई समुच्चय ए दिया हुआ है, 1 2 3 4। एक समुच्चय बी दिया हुआ है आपको 2 4 5। अब इसका कह दिया सम्मिलन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? सम्मिलन। तो सम्मिलन में क्या करते हैं, चिन्ह होता है इसका यूनियन की तरह, ऐसे यू लगा देंगे या इसका चिन्ह है तो यू, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी निकालना। सम्मिलन का मतलब ए यूनियन बी। अब क्या करेंगे, ए में और बी में देखेंगे जो मिलने वाला है चीज़ उसे एक बार लिख लेंगे और जो नहीं मिलने वाला है उसे भी उसके साथ उतार देंगे, तो वो हो जाता है सम्मिलन। ठीक, तो देखिए क्या मिल रहा है आपका, 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो 2 4 को उतारेंगे एक बार, बाकी सबको। तो 1 2 3 4 5। अब देखिए 1 से लेकर 4 तक इसके सभी अंक आ गए। इसमें 2 4 था कॉमन, वो लिख दिए, 5 था बचा वो भी लिख दिए। तो ये यूनियन बी हो गया। सम्मिलन का मतलब होता है यूनियन होता है। यूनियन में हम क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक जितने भी समुच्चय हों उनमें जो कॉमन होता है उसको भी लिख लेते हैं, जो बचे हुए रहते हैं उसको भी साथ में लिख लेते हैं, तो उसे हम लोग सम्मिलन कहते हैं। ठीक है। अब सर्वनिष्ठ का देखिए। अब सर्वनिष्ठ का चिन्ह होता है इंटरसेक्शन, नीचे की तरफ यू का आकार लगा देंगे। ठीक है। अब इसमें क्या किया जाता है, जो दोनों में मिलेंगे वही चीज़ केवल लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास दिया ए इंटरसेक्शन बी निकालना है आपको, तो क्या करेंगे आप, जो दोनों में कॉमन है वही अंक लिख लेंगे। तो देखिए 2 और 4 कॉमन है, 2 और 4 लिख लेंगे, बस ये हो जाएगा आपका इंटरसेक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी अब। ठीक, इंटरसेक्शन यूनियन आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अध्याय में हम आपको सवाल कुछ लेते हैं, उसको करवाते हैं। और एक चीज़ें ध्यान दीजिए, अब आपको सार्वत्रिक समुच्चय दे दिया। सार्वत्रिक समुच्चय को यू से प्रदर्शित करते हैं। यू बराबर आपको दे दिया 1 3 4 5 6 7 8 9 10, यह दे दिया। अब यहाँ पे आपको कुछ समुच्चय अलग से दिए रहेंगे जो इसी में से निकल कर लिखे रहेंगे 2 5 7। बी बराबर मान लीजिए दिया हुआ है 3 4 7 9, यह दे दिया। सी बराबर मान लीजिए दिया हुआ है 2 4 6, यह दे दिया। अब प्रश्न में पूछेगा ए डैश ज्ञात कीजिए, ए डैश ज्ञात कीजिए। ए डैश का मतलब होता है जो ए में हो उसको छोड़ देना है, और इस वाले में से जो बचता, इसको छोड़कर जो यूनियन में बचता है सर्वनिष्ठ समुच्चय में, क्या कहते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक, सार्वत्रिक समुच्चय में जो इसके अलावा जो बचेगा उसको लिख दोगे तो वो डैश हो जाता है। तो ये डैश बराबर आपका हो जाएगा। अब देखिए 2 5 7 को छोड़ देंगे, बाकी जो बचते हैं उसको लिखोगे, 1 लिखोगे, 3 लिखोगे। ठीक, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं लिखा है, यहाँ पे 2 लिख लीजिए, 2 गलती से छूट गया है। 1 लिखोगे, 3 लिखोगे, 4 लिखोगे। अब 5 नहीं लिखोगे, 5 इसमें है, फिर 6 लिख दोगे, फिर 7 नहीं लिखोगे, 8 लिखोगे, 9 लिखोगे, 10 लिखोगे, ये डैश हो जाएगा। तो डैश का मतलब होता है जो आपका दिया हुआ है सार्वत्रिक समुच्चय में, उसमें से जो दिया है जिसका डैश पूछ रहा है उसको हटा दीजिए, बाकी जो बचते हैं उसको लिख दीजिए, तो उसे क्या कहते हैं, डैश कहते हैं। इसी तरह बी डैश पूछता, क्या पूछता आपको, बी डैश पूछता, तो यहाँ से इस वाले को पूरे को इसमें से हटाकर पूरा लिख देते। तो क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 10 लिखेंगे, ये सारे अंक लिख देंगे इसको छोड़कर, इसमें से जो बचते हुए हैं।
ठीक है। तो डैश निकालना आप समझ गए, यूनियन निकालना समझ गए, मतलब सम्मिलन निकालना सीख लिए, और सार्वत्रिक सर्वनिष्ठ समझ लिख लिए। सर्वत्रिक मतलब दोनों में कॉमन वाला। चलिए सवाल हल करते हैं आपको अध्याय से। आपको सवाल दिया हुआ है, प्रश्न में दिया है यक्स बराबर आपको दिया 1 3 5, 1 3 5। वाई बराबर दिया है 1 3 2, यह दिया। आपको सम्मिलन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? सम्मिलन। तो यक्स यूनियन वाई बराबर हो जाएगा, देखिए दोनों में क्या चीज़ मिल रहा है, 1 और 3 मिल रहा है, 1 3 मिल रहा है, छोड़ देंगे उसको, एक बार लिखेंगे। और 2 और 5 नहीं मिल रहा तो उसको भी लिखेंगे। तो 1 2 3 5, ये हो गया इसका सम्मिलन। अगले प्रश्न में दे रहा है ए बराबर दिया है ए आई ओ यू ई, ये 5 अक्षर दिए हुए हैं। इसमें दिया है ए बी सी। चलिए बताइए इसका सम्मिलन लिखना है। क्या लिखना है? सम्मिलन। तो ए यूनियन बी बराबर कितना आ जाएगा आपका? देखिए ए कॉमन है, एक बार लिखेंगे। बी नहीं मिल रहा है, उसको भी लिख लेंगे। सी नहीं मिल रहा है, उसको भी लिख लेंगे। अब बचता है जो कुछ और लिख लेंगे। जो कॉमन है पहले उसको लिख लीजिए, बाकी जो बचते हैं उसको भी लिख दीजिए। चाहे किसी भी तरह आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि सीरियल वाइज से लिखे, सीरियल वाइज से लिखने से थोड़ा सा पढ़ने में अच्छा लगेगा, बस और कुछ नहीं है। ठीक, आगे पीछे कहीं भी लिख देंगे आप। आगे प्रश्न में कह रहा है ए बराबर दिया है आपको 1 2 3, बी बराबर आपको दिया हुआ है केवल 5। तो पूछ रहा है आपका यूनियन। तो ए यूनियन बी, सम्मिलन का मतलब यूनियन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से इन दोनों का सम्मिलन निकालेंगे तो दोनों में क्या मिल रहा है? बस कुछ नहीं मिल रहा है, बस यही चीज़ उतर जाएगा 1 2 3। ठीक, ये सम्मिलन हो गया आपका। आगे और सवाल लेते हैं। देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, आपको दिया है सवाल, हम लिख लेते हैं। ए बराबर 1 2 3 4, 1 2 3 4। बी बराबर आपको दिया हुआ है 3 4 5 6, 3 4 5 6, 3 4 5 6। और सी बराबर दिया है आपको 5 6 7 8, 5 6 7 8। यह सी बराबर दिया हुआ है, ठीक है। डी बराबर भी दे दिया हुआ है। डी बराबर दिया 7 8 9 10, 7 8 9 10। यह डी बराबर आपको दे दिया हुआ है, ठीक। डी बराबर दे दिया है। आपको ज्ञात करना है, पहले यहाँ पे सवाल लिखते हैं आपका ए यूनियन बी। दूसरा ज्ञात करना है ए यूनियन सी। तीसरा ज्ञात करना है बी यूनियन सी। चौथा ज्ञात करना है बी यूनियन डी। पांचवा ज्ञात करना है आपको ए यूनियन बी यूनियन सी। और ज्ञात करना है बी यूनियन सी यूनियन डी। और ज्ञात करना है, चलिए इतना लिख लेते हैं, बहुत हल लिख दिए हम। चलिए इतना हल कर देते हैं, फिर उसके बाद लिखते हैं। देखिए ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी लिख ले लेंगे। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी दिख रहा है आपको थोड़ा सा, देखिए ध्यान से। ए कितना है? 1 2 3 4। बी कितना है? 3 4 5 6। तो दोनों में जो कॉमन है उसको एक बार, जो नहीं कॉमन है उसको भी लिख देंगे। तो एक क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए दोनों में कॉमन 3 4 है तो उसको भी लिख दिए, बचा हुआ था इसमें का जो दोनों का उसको भी लिख दिए। तो ए यूनियन बी मिल गया आपका। इसी तरह ए यूनियन सी निकालना है।
ए यूनियन सी, ए यूनियन सी। अब ए यूनियन सी में आइए, ए कहाँ है, यहाँ पर है, सी कहाँ है, यहाँ पर है। दोनों में देखिए कुछ मिल रहा है, तो कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो पूरा का पूरा दोनों पद का उतार लेंगे। आ जाएगा 1 2 3 4, 4 तक उसमें, यहाँ 5 6 7 8, ये हो गया ए यूनियन सी। इसी तरह से आइए क्या पूछा अगला है, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी पूछा हुआ है। चलिए बी यूनियन सी निकाल लीजिए। तो बी और सी में देखिए क्या मिल रहा है आपको, 5 और 6 मिल रहा है, बाकी जो नहीं मिल रहा है उसको भी उतारना है, जो मिल रहा है उसको भी उतारना है, जो नहीं मिल रहा है। तो पहले 4 3 4 5 6 7 8। अब देखिए कॉमन वाला 5 6 उतर गया इसमें, और 3 4 नहीं मिल रहा था, 7 8 नहीं मिल रहा था, उसको भी उतार दिया आपने। अब क्या पूछा है, बी यूनियन डी पूछा है। बी यूनियन डी, बी यूनियन डी मतलब बी और डी में देखिए कहाँ गया, बी और डी यहाँ पर है, तो इसमें देखिए कोई चीज़ मिल नहीं रहा है, तो दोनों का पूरा अवयव उतार देंगे। तो पहले बी का उतार लीजिए, 3 4 5 6, फिर 7 8 9 10, ये आ गया बी यूनियन डी। और क्या पूछा है, बी यूनियन डी हो गया। अब बी ए यूनियन बी और यूनियन सी पूछ रहा है, ठीक है। चलिए आगे लेते हैं। यहाँ पे सवाल, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले क्या करेंगे आप, ए यूनियन बी निकालेंगे, फिर उसके बाद सी के साथ उसका यूनियन निकालेंगे। तो ए यूनियन बी हमने पहले से निकाल लिया यहाँ पर, ठीक। अब इसके साथ सी का यूनियन कर लेंगे। तो देख लीजिए यहाँ से, ए बी 1 से लेकर 6 तक ए यूनियन बी में है, और सी में क्या है, 5 से 6 7 8 है, तो कॉमन है 5 6, जो बचा है उसको भी उतार लेंगे। यहाँ पे मिटा देते हैं, थोड़ा जगह बना दें ताकि आपको आसानी रहे। चलिए ऐसा इसी में लगा लेते हैं। तो 1 से लेके कितना तक लिख देंगे आप, 8 तक के पूरे अंक लिख दिया जाएगा, क्योंकि 2 5 6 मिल रहा है, 7 8 नहीं मिला, इसको लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका आ गया ए यूनियन बी यूनियन सी का मान। इसके बाद का पूछा है, बी यूनियन सी यूनियन डी पूछा है। बी यूनियन सी यूनियन डी पूछा है, बी यूनियन सी निकाल लिए हो, तो इसका यूज कर लेंगे हम, मिटा देते हैं यहाँ पे। चलिए निकाल लेते हैं, बी यूनियन सी यूनियन डी। चलिए बी यूनियन डी हमारे, बी यूनियन सी यहाँ पे प्राप्त है 3 से लेके 8 तक। और डी में आइए, डी में क्या लिखा है, 7 8 9 10। तो देखिए 7 8 कॉमन है और 9 10 कॉमन इसमें है, इसके पहले। तो यहाँ से लिखेंगे 3 से लेके 10 तक पूरे अंक लिख लेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10। यह हो गया बी यूनियन सी यूनियन डी का मान। तो यूनियन हमारे समझ से आपको आ गया है। अब इंटरसेक्शन यानी सर्वनिष्ठ समुच्चय में लिख लेते हैं, उसको भी दिखा देते हैं आपको, आसानी से है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो कॉमन था उसे एक बार, जो नहीं मिलेगा उसको भी यूनियन में लिख लेते हैं, मतलब सम्मिलन में। और इंटरसेक्शन में जो कॉमन रहेगा केवल उसी को ही लिखेंगे, जैसे हमारे पास सवाल दिया हुआ है। आगे लेते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है, ए बराबर 1 3 5 6 3 5 7 9 11। बी बराबर दिया हुआ है आपको 7 9 11 13। और सी बराबर दिया हुआ है आपको, सी बराबर 11 13 15 दिया हुआ है। डी बराबर दिया है आपको, डी बराबर दिया है 15 और 17। ठीक, पूछा क्या है आपको, ए इंटरसेक्शन बी पूछा है, दूसरा पूछा है बी इंटरसेक्शन सी पूछा हुआ है, तीसरा पूछा है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी पूछा है, चौथा पूछा है ए इंटरसेक्शन सी पूछा है, अगला पूछा है बी इंटरसेक्शन डी पूछा है, अगला पूछा है ए इंटरसेक्शन
कोष्टक में बी यूनियन सी पूछा है। अगला पूछा है ए इंटरसेक्शन डी पूछा है। अगला पूछा है ए इंटरसेक्शन को कोष्टक में बी यूनियन डी पूछा है। बी यूनियन डी पूछा है। अगला सवाल पूछा है ए इंटरसेक्शन बी फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी पूछा है। इस तरह से बहुत सारे सवाल पूछे हैं आपको, तो सभी सवालों को करेंगे। तो यहाँ पे 10-12 सवाल हमने लिख लिए हैं, देखिए ध्यान से। तो पहला सवाल आपका है, पूछा गया है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए देखिए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है। इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर। तो आपको देखने पे मिलेगा, क्या मिल रहा है आपको, 7 मिल रहा है, 9 मिल रहा है, 11 मिल रहा है। जो दोनों में मिल रहेगा वही लिखेंगे, 7, 9 और 11। ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी। उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा गया है आपका बी इंटरसेक्शन सी। दूसरा सवाल में देखिए बी इंटरसेक्शन सी। तो बी और सी में देखिए क्या कॉमन है आपका। तो बी और सी में आपका केवल 11 और 13 कॉमन है। तो यहाँ से 11 और 13 आ जाएगा बी इंटरसेक्शन सी में। ठीक। तीसरे प्रश्न में देखिए क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। तीसरे में करा ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, यानी तीनों में जो कॉमन हो। तो ये देखिए ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। चलिए बी को नहीं लेना है, तो इसमें आइए ए में सी में देखिए। तो ए सी में 11 मिल रहा है और डी में कुछ नहीं मिल रहा है, तो तीनों में कुछ कॉमन नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन सी का मान निकालेंगे तो आपका 11 निकलेगा, फिर 11 के साथ बी के निकालेंगे तो कोई चीज़ नहीं निकलेगा, यानी फाई हो जाएगा इंटरसेक्शन। क्या आ जाएगा, फाई। ठीक। चौथे में आइए, चौथे में ए इंटरसेक्शन सी निकालना है। ए इंटरसेक्शन सी, तो दोनों में ए और इंटरसेक्शन सी की बात करें तो ए इंटरसेक्शन सी में आपको क्या मिल रहा है, ए इंटरसेक्शन सी। तो आपको 11 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 11 मिल रहा है। ठीक। तो यहाँ से ये 4 सवाल आपके हो गए। नीचे से आइए, बी इंटरसेक्शन डी निकालना है। बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन सी देखिए बी है यहाँ पर, डी है यहाँ पर। तो बी और डी में देखिए कुछ मिल रहा है आपको, तो कुछ नहीं मिल रहा है। क्या हो जाएगा, फाई। क्या आ जाएगा, फाई। ठीक। अब इतना सवाल ये हमारे होगी। जगह बनाइए हम नीचे जगह। ध्यान से देखते जाइए आप, बहुत धीरे धीरे। ये सवाल हो गए हैं आपको। अब इतने बचे हैं, इसको करना है आपको। क्या करना है, पहला इसमें अब ए इंटरसेक्शन है बी यूनियन सी, ये ज्ञात करना है। ठीक। तो पहले कोष्टक वाला ए यूनियन बी यूनियन सी निकाल लेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी निकालिए, बी यूनियन सी। तो इन दोनों में देखिए क्या कॉमन मिल रहा है आपका, 11, 13 मिल रहा है। बाकी जो बचेंगे उसको भी उतारना, यूनियन निकालना है। तो 1, 9, 11, 13, 11, 13, 15, ये यूनियन निकल गया। ए बी यूनियन सी निकल गया आपका। अब इसके साथ ए का इंटरसेक्शन करना है। तो ए के साथ देखिए इसके इंटरसेक्शन में क्या क्या मिल रहा है, 7, 9, 11। यहाँ पे ए का मान रखेंगे, 7, 9, 11 मिल जाएगा। तो आ जाएगा 7, 9, 11, इसका हो गया मान। ठीक। तो इसका मान निकाल लिए। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है ए इंटरसेक्शन डी का मान पूछा जा रहा है। तो ए इंटरसेक्शन डी, इन दोनों में देखिए कुछ मिल रहा है तो कुछ नहीं मिल रहा है। क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फाई। ठीक। तो नेक्स्ट सवाल में आते हैं। ये भी आपका लाइन का हो गया पूरा सवाल। अब यहाँ पे निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो ये आपका यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी,
बी और यू का डी का यूनियन निकालिए। तो दोनों में देखिए कुछ कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन है, पूरा लिख लेंगे। 7, 9, 11, 13, 15, 17। ठीक, ये हो गया ये यूनियन डी, बी यूनियन डी। बी यूनियन डी का मान आ गया। अब इसके साथ किसका इंटरसेक्शन लेना है? ए का। तो इसमें ए में देखिए और इसमें देखिए, तो कोई अंक मिल रहा है? तो देख रहे हैं क्या मिल रहा है? 9 मिल रहा है, 11 मिल रहा है, 7 मिल रहा है। तो आ जाएगा 7, 9 और 11, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी का मान। ठीक, यहाँ पे आइए, इस सवाल में ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या कॉमन था आपका? 7, 9, 11 कॉमन है, इसका निकाल लेंगे। 7, 9, 11 आ गया। ठीक, इसके साथ इंटरसेक्शन लेना है आपका किसका? बी यूनियन सी का। तो बी यूनियन सी निकालिए। इन दोनों में देखिए क्या चीज़ मिल रहा है? 11, 13 मिल रहा है, बाकी चीज़ को उतार लेना है। तो 7, 9, 11, 13, 15। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालिए। तो क्या मिल रहा है आपका? 7, 9, 11 आपका मिल रहा है इंटरसेक्शन। इस तरीके से आपने इंटरसेक्शन निकालना सीख लिया। और कुछ सवालें लेके दिखा देते हैं। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न में। ए बराबर आपका दिया है समुच्चय यक्स सड़सठ यक्स एक प्राकृतिक संख्या, एक प्राकृत संख्या। ठीक, एक प्राकृतिक संख्या है। बी बराबर आपका दिया हुआ है यक्स सड़सठ यक्स एक सम प्राकृत संख्या। ठीक, सी बराबर आपको दिया हुआ है यक्स सड़सठ यक्स एक विषम प्राकृत संख्या। और डी बराबर दिया हुआ है आपको यक्स सड़सठ यक्स एक अभाज्य संख्या। ठीक, अब प्रश्न पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न ए इंटरसेक्शन बी, दूसरा पूछा जा रहा है ए इंटरसेक्शन सी, तीसरा पूछा जा रहा है ए इंटरसेक्शन डी, चौथा पूछा जा रहा है आपको बी इंटरसेक्शन सी, पांचवा पूछा जा रहा है आपको बी इंटरसेक्शन डी, छठा पूछा जा रहा है आपको सी इंटरसेक्शन डी। चलिए देख लीजिए कितना बढ़िया सवाल दिया हुआ है, बहुत बहुत बढ़िया सवाल है। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है? यक्स सड़सठ यक्स एक प्राकृतिक संख्या, मतलब एक से लेकर अनंत तक कोई भी संख्या हो सकती है। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर 1, 2, 3 डैश। इसका मतलब ये हो गया। इसका कह रहा है एक से एक सम प्राकृतिक संख्या है। सम प्राकृतिक संख्या इसमें केवल 2, 4, 6 डैश सम संख्याएँ आएंगी। इसका आ जाएगा क्या मतलब? इसका आ जाएगा विषम संख्या। तो विषम संख्या में 1, 3, 5, 7, 9 डैश ये सब विषम संख्या हैं। अभाज्य संख्या में आएंगी 2, 3, 5, 7, 11 डैश, केवल विषम अभाज्य संख्याएं आएंगी। ठीक, यहाँ पे इस संख्याओं को याद पता रहेगी तभी आप इन सब प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। इसका पता नहीं कि प्राकृतिक संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, विषम संख्या, अभाज्य संख्या पता नहीं है तो सवाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला सवाल में क्या कर रहा है। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी बराबर कह रहा है प्राकृतिक संख्या और सम संख्या का जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या निकलेगा?
क्या आएगा, यक्स सड़जट यक्स, दोनों में कॉमन क्या होंगी, सम प्राकृतिक संख्या, एक सम प्राकृतिक संख्या आएगी, संख्या। ठीक, प्राकृतिक संख्याओं में और सम संख्या में दोनों में कॉमन क्या होगी, सम संख्याएं होंगी, तो इसलिए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, एक सम प्राकृतिक संख्या आ जाएगी। ठीक है, दूसरा है आपका सवाल ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन क्या लियाना है, सी लियाना है दूसरे में। तो देखिए क्या आएगा, यक्स सड़जट यक्स, आप अंक भी लिख सकते हो, सम वाला अंक ऐसे लिख सकते हो, दिक्कत हो तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए देखिए, अब प्राकृतिक संख्या का और विषम संख्या का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या मिलेगा, एक विषम संख्या आएगी, एक विषम प्राकृतिक संख्या आएगी, प्राकृतिक संख्या आएगी। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, ए और डी का लेना है, ए डी का। चलिए ए डी क्या भाई, डी में है एक अभाज्य संख्या, तो प्राकृतिक संख्या और अभाज्य संख्या का निकालेंगे तो दोनों में कॉमन क्या रहेंगी, अभाज्य संख्या रहेंगी, क्या रहेंगी, अभाज्य संख्या। तो एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक, अब क्या पूछा है, जगह मिटा दे थोड़ा 3, इसको ध्यान से देख लीजिए बढ़िया तरीके से आप। एडी हो गया, चौथे प्रश्न में आएंगे हम लोग। चौथे प्रश्न में पूछा है बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, बी क्या है, सम संख्या, सी क्या है, विषम संख्या। इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, सम विषम में कोई चीज़ नहीं मिलेगा, इसका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, फाइव। ठीक, तो चौथे प्रश्न का उत्तर हो गया फाइव। पाँचवें में देखिए बी इंटरसेक्शन डी पूछ दिया, तो बी का डी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे, तो सम संख्या का अभाज्य संख्या का इंटरसेक्शन करेंगे तो इसमें केवल 2 ही कॉमन आएगा, क्योंकि 2 अभाज्य संख्या भी है, सम संख्या भी है। ठीक, इसके बाद छठे में देखिए, छठा में क्या पूछा है, सी इंटरसेक्शन डी पूछ रहा है। सी क्या आपका है, विषम संख्या है, और डी क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक, तो विषम संख्या अभाज्य संख्या में, तो अभाज्य संख्याओं में तुम्हारा क्या मिल जाएगा, विषम। देखिए सी तुम्हारा विषम संख्या है, आपका डी क्या है, अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्याओं में विषम संख्याएं इसमें शामिल होती हैं, तो इसमें विषम संख्याएं आ जाएंगी, क्या आ जाएंगी, यक्स सड़जट यक्स, विषम संख्या, एक विषम संख्याएं आएंगी। ठीक है, कुछ विषम संख्याएं आ जाएंगी। ठीक है, एक को छोड़कर सभी लगभग विषम संख्याएं इसमें आ जाएंगी। ठीक, तो आज के लिए इतना ही केवल, अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कृपया पूरा वीडियो देखें आप, तभी आपको समझ में आए। थोड़ा सा 1 मिनट 2 मिनट वीडियो देखकर चले जाएंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और पूरा वीडियो देखिए, इसके पहले जितने वीडियो डाले गए हैं ट्रिकी वीडियो देखिए मेरा। और आपको और किसी विषय में जानकारी चाहिए तो उसे कमेंट में भेजिए, और किसी प्रश्न में दिक्कतें हैं तो कमेंट में लिख कर दीजिए, उसको हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।